हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल कंबाइन सीएस द एक्स्ट्रा स्टेप। आज के इस वीडियो लेसन में मैं आपको टाइप्स ऑफ एजेंट, जो एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसको बताने जा रही हूँ। साथ में हम कुछ उसका एमसीक्यूज़ भी देखेंगे। तो लर्नर्स, मैंने जैसा कि आपको ट्यूरिंग टेस्ट बताया और प्रीवियसली मैंने आपको रेशनल एजेंट अप्रोच बताया, जो कि दो छोटे छोटे टॉपिक है हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आपका यूजीसी एनटीए के यूनिट 10 में आता है। तो कॉन्सेप्ट बहुत छोटा था, बट इससे क्वेश्चंस जो पूछते हैं बहुत ही इजी पूछते हैं। तो आपको इसीलिए अपने कॉन्सेप्ट पे काम करना है और उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ एजेंट। सो लेट्स सी। सबसे पहले मैं आपको एक क्विक रिवीजन प्रोवाइड करती हूँ कि जो भी हमने प्रीवियसली पढ़ा है वो क्या पढ़ा है। तो इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने ये समझा है कि जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक एजेंट होता है। तो एजेंट क्या होता है? एजेंट मतलब कि वो एक रेशनल पर्सन है। रेशनल मीन्स कि वो अपने माइंड का यूज़ करके ये डिसीजन ले सकता है कि आइदर ही इज़ डूइंग अ राइट थिंग और अ रॉन्ग थिंग। तो आप समझिए ये एक पर्सन है जिसको हम एजेंट बोल सकते हैं। आइदर ये एक मशीन भी हो सकता है या फिर एक ये सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। वो क्या कर रहा है कि इन्वायरमेंट से वो सेंसर्स के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशंस को परसेप्ट कर रहा है। तो सेंसर्स मतलब क्या हो जाएंगे? अगर समझिए मैं एक ह्यूमन बींग हूँ तो मेरे सेंसर्स क्या हो जाएंगे? मेरे आइज़, मेरे नोज़, मेरा जो भी मैं स्मेल कर रही हूँ, जो भी मैं टच कर रही हूँ, जो भी मैं अपने आँख से देख रही हूँ, फील कर रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें क्या है? दिस आर द सेंसर्स, जिसके थ्रू इन्वायरमेंट में जो भी एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं उसको मैं क्या कर रही हूँ? परसेप्ट कर रही हूँ, मतलब अपने आप में उसको समझ रही हूँ कि क्या है वो सारी चीज़ें। देन आप उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे? फिर से उसी इन्वायरमेंट में जाकर कोई एक्शन परफॉर्म करोगे। तो हाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म एनी एक्शन? बाय द हेल्प ऑफ इफेक्टर्स। इफेक्टर्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे? जैसे आप समझिए कि आप घर से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, तो आपने देखा कि क्लाउडी वेदर है, तो आपने ये डिसाइड किया कि मे बी बारिश भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। उसके बेसिस पे आप अम्ब्रेला लेकर गए। तो आप अम्ब्रेला लेकर गए, सपोज बारिश हुई तो आपने क्या किया? अम्ब्रेला को ओपन किया। तो आप अम्ब्रेला ओपन कर रहे हो, वहाँ पे आप अपने हैंड्स का यूज़ कर रहे हो। इट मीन्स कि व्हाट, कि इन्वायरमेंट में जो भी टास्क हो रहा है उस टास्क को आप अपने माइंड का यूज़ करके, उसको अपने सेंसर्स का यूज़ करके आप परसेप्ट कर रहे हो, एंड देन उसके बेसिस पे आप कुछ एक्शंस परफॉर्म कर रहे हो। तो इस तरीके से हमने ये समझा कि एजेंट क्या है, परसेप्ट क्या है, इसके बेसिस पे हम डिसीजंस लेते हैं एंड देन हम एक्शन परफॉर्म करते हैं। अनदर एग्जांपल हम समझ सकते हैं, जैसे मॉस्किटो बाइट है, या किसी ने अगर आपको स्लैप मारा, तो स्लैप मारा तो दो तरीके से आप सोच सकते हो। आइदर आप उनको स्पॉन्टेनियस फीडबैक दें कि आप भी उसे मारें। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप ये एनालाइज करें, सोचें कि सामने वाला बंदा ने मुझे स्लैप मारा तो मेरा क्या फ्यूचर में एक्शन होने वाला है। तो इस तरीके से मुझे ये सोचना है कि आपको स्पॉन्टेनियस फीडबैक देना है या फिर आप कुछ सोच के दूसरे तरीके से आप उनको जवाब दोगे। तो हिंस डिफरेंट गोल्स होते हैं किसी भी एजेंट का। क्या होगा? हाई परफॉर्मेंस मिलना चाहिए, हमें ऑप्टिमाइज रिजल्ट मिलना चाहिए, एंड रेशनल एक्शन हम परफॉर्म करेंगे। क्योंकि किसी भी टास्क को आप परफॉर्म करते हो उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोटिव यही होता है कि आपको परफॉर्मेंस उसका मैक्सिमम चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये समझा, एक क्विक रिवीजन मैंने आपको प्रोवाइड किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एजेंट का क्या कॉन्सेप्ट है और व्हाट इज़ रेशनल एजेंट। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एजेंट। तो मैं आपको बताऊँ, देयर आर 4 broad categories of types of agent. First category is simplex reflex. तो नाम से ही हमें क्लियर होता है, simplex means what? as for spontaneous. स्पॉन्टेनियस मतलब जिसमें आपको थोड़ा भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी ने कोई टास्क दिया और आप इमीडिएट उसको परफॉर्म करो। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में मैंने आपको बोला कि मॉस्किटो बाइट कर रहा है, तो जैसे मॉस्किटो बाइट करेगा हम क्या करते हैं? उसे फट से मार देते हैं। तो मारने का मतलब क्या हुआ कि आपके दिमाग में ऐसा नहीं स्टोर होता है कि हाँ मॉस्किटो ने बाइट किया तो हम उसे मारेंगे ही, बट वो स्पॉन्टेनियस आपका रिएक्शन है। तो हो सकता है कि हमने एक ऐसा एजेंट सिस्टम बनाया है जो क्या करे, किसी भी पास्ट हिस्ट्री को कंसिडर नहीं करेगा। वो किस पे बिहेव करेगा? जो भी करंट में परसेप्शन हो रही है उसके बेसिस पे वो एक्ट करेगा।
उसमें कंडीशन एक्शन रूल होते हैं जिसको हम बोलेंगे इफ़ देन एल्स, एंड देन वो तभी सक्सीड करेगा जब इन्वायरमेंट क्या हो, फुल्ली ऑब्जर्वेबल हो। तो आपको ये 4 कीवर्ड याद रखना है। अगर आपको क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछते हैं तो वो क्या करेंगे, एक सिचुएशन दे देंगे और सिचुएशन पे ये पूछते हैं कि वो कौन सा एजेंट है, ठीक है। तो हमें ये 4 कीवर्ड याद रखना है। जो सिंप्लेक्स है मीन्स स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो सिर्फ करंट पे फोकस करेगा, उसमें कोई भी पास्ट हिस्ट्री नहीं होगी, वो इग्नोर करता है, वो इफ़ देन रूल के पे बेस्ड है, और वो इन्वायरमेंट कैसा होगा, फुल्ली ऑब्जर्वेबल। तो हम यहाँ पे ये समझते हैं कि व्हाट इज़ फुल्ली ऑब्जर्वेबल, ठीक है। आप समझिए कि आप कोई गेम खेल रहे हो, जैसे चेस का गेम खेल रहे हैं, ठीक है। चेस में हमें मालूम होता है कि जो आपका सपोज़ घोड़ा है, हाथी है, उसका एक प्रॉपर कैसे चलाना है हमको, कैसे उसको हमको यूज़ करना है। सिमिलरली जैसे आपका माइक्रो ओवन है, ठीक है। माइक्रो ओवन में हमने क्या रख दिया कि जैसे टेम्परेचर 100 से ज़्यादा होगा वो स्विच ऑफ हो जाए ऑटोमेटिकली, तो इस तरीके का टास्क परफॉर्म होता है। तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ टाइप्स ऑफ एजेंट। तो इसमें क्वेश्चन 2 आपका कैसे बनता है कि एक तो वो आपको दे देगा कि ये सारे आपको कीवर्ड्स दे देगा और पूछेगा कौन सा आपका एजेंट है। दूसरा, वो आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू भी क्वेश्चंस कोट कर सकते हैं कि सपोज अगर आपका ऐसा सिचुएशन है, उस सिचुएशन में आपका कौन सा एजेंट काम करेगा। तो इसलिए आपको हर कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉब्लम्स इन सिंप्लेक्स। तो प्रॉब्लम क्या होगा, आप सिंपल से सोचिए, जिसमें हम किसी भी पास्ट हिस्ट्री को नहीं यूटिलाइज़ करते हैं, उसमें आपका कुछ भी डेटा नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगा आप उसको सिंप्लेक्स के थ्रू सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इसमें चेंज इन इन्वायरमेंट नहीं होगा, इसमें आप बार बार अपडेट नहीं कर सकते हो। नो नॉलेज ऑफ नॉन परसेप्टेबल पार्ट्स ऑफ स्टेट, वेरी लिमिटेड इंटेलिजेंस है। तो इस तरीके से हमने देखा कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिंप्लेक्स रिफ्लेक्स एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद सिंप्लेक्स रिफ्लेक्स एजेंट। इसलिए हमारा नेक्स्ट मॉडल आया, दैट इज़ मॉडल बेस्ड, गोल बेस्ड एंड यूटिलिटी बेस्ड। तो मॉडल बेस्ड मतलब क्या होगा, नॉलेज बेस्ड। नॉलेज बेस्ड मतलब कि जिसमें आपका हम पास्ट हिस्ट्री को भी कंसिडर करेंगे और ये पार्शियली ऑब्जर्वेबल होगा। अभी आप समझिए पार्शियली ऑब्जर्वेबल का क्या मतलब होगा। जैसे हमने एक एग्जांपल देखा यहाँ पे चेस का, ठीक है। तो चेस ऐसा गेम है जिसमें हमें मालूम है कि हमें कितने टाइम्स तक किसी भी जो भी हमारा उसमें एंटिटीज़ होते हैं कैसे हमें इसको खेलना है। बट अगर सपोज़ आप कार को ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, एक ऑटोमेटिक कार है हमारे पास, जैसे हम रिमोट से कार को चलाते हैं, तो क्या हमें सारा कंडीशंस मालूम होता है, नहीं होता है। सपोज़ घर में अगर कोई बच्चा टॉय से खेल रहा है, रिमोट कार से खेल रहा है, तो हो सकता है बीच में आपने ऑब्स्टिकल रख दिया, तो ऑब्स्टिकल रख दिया देन वो कैसे बिहेव करेगा, उसमें उसकी प्रोग्रामिंग नहीं करी है, मतलब वो पार्शियली ऑब्जर्वेबल है। तो वो इन्वायरमेंट में क्या करेगा, इन्वायरमेंट में रहकर वो समझेगा, एनालाइज करेगा कि अगर इस तरीके का सिचुएशन आया तो हमें कैसे एक्ट करना है। इसको हम बोलते हैं पार्शियली ऑब्जर्वेबल। इसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है गोल बेस्ड। तो गोल बेस्ड में क्या इंपॉर्टेंट होता है, फोकस ऑन गोल स्टेट। अभी तक जो हमारे पास्ट के सिंप्लेक्स और मॉडल बेस्ड थे, इसमें हमने गोल पे फोकस नहीं किया था, हमने सिर्फ ये फोकस किया था कि कोई भी सिचुएशन आएगा आप उसको हैंडल कैसे करोगे, बट अल्टीमेटली हमें क्या करना है, गोल पे ध्यान देना है। तो इसीलिए हमारा जो गोल बेस्ड है उसको हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग। मतलब कोई एक ऐसा बंदा है जो आपको एनालाइज कर रहा है, आप पे ध्यान रख रहा है, ठीक है। जैसे आप समझो आप टूर करने जा रहे हो, तो टूर करने जा रहे हो, सपोज अगर मैंने बोल दिया कि मुझे अहमदाबाद से मुंबई जाना है, तो कौन सा रूट फाइंड आउट करना है, मुझे कौन सा होटल बुक करना है, मुझे कौन कौन सा टूरिस्ट प्लेस विज़िट करना है। तो मैंने क्या किया है, एक पूरी सर्चिंग और एक पूरी प्लानिंग तैयार करके रखी है कि मुझे अगर पर्टिकुलर कोई टास्क परफॉर्म करना है देन व्हाट इज़ माय गोल, और हम उस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या एक्शन परफॉर्म करेंगे। एंड लास्ट इज़ द यूटिलिटी बेस्ड। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमें मालूम है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो हमारे एड ऑन फैसिलिटीज़ होती है, ठीक है, जो हम एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। सिमिलरली हमारा ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ सिस्टम होते हैं जो हैप्पी और अनहैप्पी स्टेट से भी डील करते हैं। एज फॉर एग्जांपल, आप कार से सपोज़ कहीं जा रहे हो, आपने ट्रैफिक देखा, ठीक है, आप कहीं पर फंस गए देन आप क्या सोचोगे,
या तो आप कार में बैठ के टाइम वेस्ट करोगे, नहीं तो अगर आपका सपोज़ अगर आपका कोई फ्रेंड मिल गया तो आप वहाँ पे बहुत पुराना अगर कोई फ्रेंड मिल गया आप उससे फिर क्या करो, बातें कर रहे हो। तो मतलब क्या कि एक ऐसा सिचुएशन आया, ठीक है, जिसमें आपने दो तरीके से उस सिचुएशन को एनालाइज़ किया कि आइदर आप इस पाथ को फॉलो करेंगे तो आपको हैप्पी स्टेट मिलेगा, अदरवाइज़ आपको अनहैप्पी स्टेट मिलेगा। तो क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में ऐसे ही पूछते हैं, वो क्वेश्चंस आपको ऐसा ही आएगा इसमें कि वो आपको डिफरेंट सिचुएशन दे देंगे और पूछेंगे कि कौन सा एजेंट वहाँ पे वर्क करेगा। नाउ लेट अस सी विथ सम एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि कैटेगराइज क्रॉस वर्ड पजल इज एन फुल्ली ऑब्जर्वेबल और पार्शियली ऑब्जर्वेबल। आपको ये बताना है जो क्रॉसवर्ड पजल एक गेम होता है वो कैसा सिस्टम है, वो फुल्ली ऑब्जर्वेबल है या पार्शियली ऑब्जर्वेबल है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी इसका आंसर बता सकते हो कि आउट ऑफ जितने भी क्वेश्चन हैं आपके कितने सही हुए। तो मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। इसका आंसर हो जाएगा फुल्ली ऑब्जर्वेबल। क्यों? क्योंकि क्रॉसवर्ड गेम में हमें मालूम होता है कि हमें कौन कौन सा एक्शन परफॉर्म करना और यहाँ पे कितने हमारे ब्लॉक्स हैं, इसीलिए ये आपका क्या हो जाएगा, फुल्ली ऑब्जर्वेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सॉरी, हम यहाँ पे एक ये भी समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ पार्शियल ऑब्जर्वेबल। ठीक है, तो पार्शियल ऑब्जर्वेबल क्या हो जाएगा, जैसा हमने प्रीवियसली समझा था, इन्वायरमेंट इन विच द एजेंट कैन नेवर सी द इंटायर स्टेट ऑफ द इन्वायरमेंट। मतलब कि एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें आपको एक ही टाइम पे सब कुछ नहीं पता चलेगा, आप धीरे धीरे उसको एनालाइज करोगे। तो इसमें क्या होगा, इसे मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है, पर फुल्ली ऑब्जर्वेबल में मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सब कुछ कंप्लीट स्टेट का हमें नॉलेज पहले से होता है। तो इसका एग्जांपल जैसे अगर क्रॉसवर्ड पजल है तो हमारा पार्शियली ऑब्जर्वेबल का एग्जांपल हम क्या बोल सकते हैं, पोकर गेम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इन विच स्टेट स्पेस डज द ऑनलाइन डीएफएस एजेंट विल वर्क। तो इस तरीके से आपका ऑनलाइन एजेंट पे भी क्वेश्चन आता है, तो हम बोल सकते हैं रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मीन्स व्हाट, कि ओनली ऑनलाइन डीएफएस एजेंट विल वर्क स्टे वे द एक्शंस आर रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब क्या है कि आप जो टास्क परफॉर्म कर रहे हो आप उसको रिवर्स कर सकते हो। ऐसे भी आप इसको सिंपली समझ सकते थे कि अगर आपने ये टॉपिक नहीं भी पढ़ा है तो अगर यहाँ पे डीएफएस है तो डीएफएस मतलब स्टैक, तो स्टैक को हमें मालूम है कि हम रिवर्स में, अगर सपोज हमें पोस्ट फिक्स इवैल्यूएशन मालूम है कि वो रिवर्स में काम करता है, स्टैक में हम यूज़ करते हैं, तो हेंस इसका आंसर आप थोड़ा अपने माइंड का भी यूज़ करके लगा सकते थे कि आपका क्या आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच काइंड ऑफ इन्वायरमेंट इज क्रॉसवर्ड पजल। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि ये हमारा फुल्ली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट में वर्क करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा इन्वायरमेंट में होगा, स्टैटिक, डायनेमिक और सेमी डायनेमिक। तो आप बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा स्टैटिक। स्टैटिक क्यों होगा, बिकॉज जैसा कि हमने देखा कि फुल्ली ऑब्जर्वेबल का क्या मतलब है कि सारा स्टेट्स आपको पहले से मालूम है। इट मीन्स कि यहाँ पे आपको बिगनिंग में ही अगर सब कुछ मालूम है तो वो किस तरीके का इन्वायरमेंट हो जाएगा, स्टैटिक। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है जो डायनेमिक होता है, डायनेमिक का मतलब आपको कुछ भी नहीं मालूम है, एट द टाइम ऑफ पर्टिकुलर सिचुएशन आप वैसा एक्शन परफॉर्म करोगे। हेंस इसका आंसर हो जाएगा स्टैटिक। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, व्हाट इज सेमी डायनेमिक। सेमी डायनेमिक इज अ इन्वायरमेंट दैट डज नॉट चेंज विद द पासेज ऑफ टाइम बट एजेंट परफॉर्मेंस चेंजेस। मतलब कि वो जैसे जैसे हमारा टाइम पास होगा वैसे वैसे इन्वायरमेंट में कोई चेंज नहीं होता है, बट जो एजेंट है, एजेंट जो टास्क परफॉर्म करेगा उसके बेसिस पे हमारा थोड़ा इन्वायरमेंट में चेंजेस होता है। हेंस आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ स्टैटिक, व्हाट इज़ डायनेमिक एंड व्हाट इज़ सेमी डायनेमिक। तो इस तरीके से मैंने ये कोशिश किया है कि आपको डेली बेसिस पे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ उसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बताऊं, सो दैट कि अभी एग्ज़ाम्स में मे बी 1.5 या 2 मंथ से वो हमें नहीं मालूम, बिकॉज एग्ज़ाम्स का भी डेट क्लियर नहीं है, बट हमें क्या करना है, अपना कंटिन्यूस स्टडी करना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो सीरीज़ अगर अच्छा लग रहा हो तो आप अपने फ्रेंड से भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज अभी मैं डेली बेसिस पे आपको सिंगल रिवीजन पेज भी प्रोवाइड कर रही हूँ और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को MCQs के थ्रू आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो सीरीज़ कैसा लग रहा है। विद दिस वर्ड्स, थैंक यू सो मच।